आज है 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब साल में 2 बार होगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा, आदेश जारी। प्रदेश के साई सरकार ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को साल में 2 बार का ऐलान किया, जिसके संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार बोर्ड की पहली परीक्षा मार्च में ली जाएगी और दूसरी परीक्षा जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। यानी अब फेल, पूरक या श्रेणी सुधार के लिए छात्रों को दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। वो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नई व्यवस्था लागू होने से छात्रों को इसका फायदा होगा। मैतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर, जल्द ही करवा लें ये काम। मैतारी वंदन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले ऐसे हितग्राही जिनके आधार नंबर सक्रिय नहीं हैं, उन्हें नजदीकी आधार केंद्र से संपर्क करके अपने आधार नंबर को सक्रिय कराने को कहा गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि इसी तरह कुछ हितग्राहियों के आधार नंबर उनके बैंक खातों से लिंक नहीं है। वो भी आवेदन में जिस बैंक खाते का उल्लेख किया है उस बैंक खाते से भी शीघ्र ही लिंक करा लें, ताकि योजना के अंतर्गत निर्धारित राशि सुगमता पूर्वक उनके खाते में सीधे। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की बारिश, गरज चमक के साथ अंधड़ और वज्रपात की संभावना। द्रोणिका और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के मौसम में बदलाव होने लगा है। अगले 24 घंटे में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात के साथ ओलावृष्टि होने की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई। बादलों के असर से रायपुर समेत अन्य शहर में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक नीचे लुढ़क चुका है। छत्तीसगढ़ के कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर, अब प्रदेश में ही मिलेगा इलाज। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में वीवाई साइरिसा कैंसर केयर सेंटर खुल गया है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। रायपुर के कमल विहार में ये कैंसर केयर सेंटर स्थित है। ये कैंसर केयर सेंटर वीवाई अस्पताल और साइरिसा हेल्थ केयर संस्था का संयुक्त प्रोजेक्ट है। रोजगार सहायक ने जॉब कार्ड से नाम कर दिया गायब, स्वीकृति के बाद भी नहीं मिल रही राशि। कलेक्टर अवनीश शरण ने सोमवार को जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में पहुंचे ग्रामीणों और आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए। 100 से ज्यादा लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर निजी व सामुदायिक मांग और समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। पीएम मोदी ने 2 रेलवे ओवरब्रिज का किया शिलान्यास। महासमुंद के बेलसोंडा और तुमगांव रोड पर बनेगा आरओबी। महासमुंद जिले के रेलवे स्टेशन परिसर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का वर्चुअल शिलान्यास किया। नेशनल हाईवे 353 पर स्थित बेलसोंडा में आरओबी और शहर के तुमगांव रोड पर आरओबी शामिल हैं। इस दौरान सांसद, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से शिलान्यास किया। शिमला मनाली की तर्ज पर मैनपाट में बनेगा मॉल रोड। मंत्री बृजमोहन ने की पर्यटन स्थल को विकसित करने की घोषणा। सरगुजा में मैनपाट महोत्सव के समापन पर संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिमला और मनाली की तर्ज पर मैनपाट में भी मॉल रोड बनाया जाएगा। उन्होंने मैनपाट के पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए 2 करोड़ देने की घोषणा की है। महोत्सव के अंतिम दिन बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल सहित लोक कलाकारों ने समा बांधा। श्री राम के जीवन चरित्र की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। राजिम कुंभ मेला 2024 धर्मस्व और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पहल से राजिम कुंभ की भव्यता 5 वर्ष बाद पुनः लौटी। राजिम कुंभ कल्प 2024 मेले का आयोजन इस वर्ष रामोत्सव की थीम पर मनाया जा रहा है। राजिम कुंभ मेला स्थल में प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र और उनके छत्तीसगढ़ वनवास अवधि पर आधारित जीवंत झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि मेले में पहुंचने वाले समस्त श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सरहद पार पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, जवानों को भारी पड़ता देख भाग निकले माओवादी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नारायणपुर जिले से सर्चिंग पर निकले डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच कांकेर जिले की सीमा में मुठभेड़ हो गई। सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के आलपरस के जंगल में मुठभेड़ हुई। बता दें कि लगभग 15 से 20 मिनट तक मुठभेड़ हुई है। कांकेर पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने कहा कि नारायणपुर जिले की पार्टी के साथ कांकेर जिले की सीमा में मुठभेड़ हुई है। एसडीएम बिलासपुर के रीडर व एक पटवारी निलंबित।
राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए रोहिणी दुबे ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर व एसडीएम बिलासपुर को नोटिस जारी कर मंगलवार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर होने और नोटिस के बाद कलेक्टर ने इस पूरे मामले की जांच। रायपुर में बड़ा आवारा आतंक, अब तक 12 से अधिक लोग डॉग बाइट के हुए शिकार। शहर के पुरानी बस्ती क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक बढ़ने से रहवासी परेशान हैं। नगर निगम के अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुरानी बस्ती के ब्रह्मपारा के रहवासियों का आरोप है कि निगम प्रशासन को लोगों की जान की परवाह नहीं है। कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। राह चलते लोगों को रोज काट कर घायल कर रहे हैं। 3 जनवरी को निगम आयुक्त और जोन के 4 के आयुक्त। केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही अग्निवीर योजना होगी बंद। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर अग्निवीर योजना को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने लिखा है कि केंद्र में इस बार कांग्रेस की सरकार बनी तो सेना की अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा, फिर से पक्की भर्ती शुरू की जाएगी। वहीं एक अन्य पोस्ट पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में चलाई जा रहे महतारी वंदन योजना को लेकर भी साई सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि गारंटी गायब है। पहले तो जब चुनाव से पूर्व भी फॉर्म भरवा लिए थे तो दोबारा फॉर्म क्यों भरवाए। सदन में गूंजा मानक बीज कीटनाशक सप्लाई का मुद्दा, मंत्री करते रहे धान खरीदी का गुणगान। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के दौरान सोमवार को जांजगीर चांपा जिले में अमानक बीज और कीटनाशक सप्लाई का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ दवाएं बाहर की एजेंसी से खरीदी गई हैं, लिहाजा इसकी जांच कराई जानी चाहिए। ये किसानों से जुड़ा गंभीर मामला है। सड़क पर हादसे होंगे कम, अग्रसेन धाम चौक पर बनेगा नया फ्लाईओवर, 2 बड़े ब्लैक स्पॉट होंगे खत्म। ट्रैफिक जाम और हादसों से परेशान शहर के लोगों के लिए राहत की खबर है कि करीब 5 साल बाद 2 बड़े ब्लैक स्पॉट खत्म हो रहे हैं। मंदिर हसौद और नेशनल हाईवे पर स्थित अग्रसेन धाम पर जाम और हादसे रोकने नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ट्रैफिक विभाग के हर सर्वे में इस सड़क को बड़ा ब्लैक स्पॉट माना गया है, जहां हादसों में लोगों की जान तक गई। इस सड़क से रोजाना 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां आना जाना करती हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा की घेराबंदी। कवर्धा क्षेत्र में हत्याओं के बढ़ते मामले पर कांग्रेस ने क्षेत्रीय विधायक और गृहमंत्री को घेरने की कोशिश की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख दीपक बैज ने गृहमंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की मांग की। पीसीसी प्रमुख ने दावा किया कि 3 महीने की सरकार में 3 दर्जन से अधिक हत्या हुई, जबकि महीने भर में कवर्धा क्षेत्र में 6 हत्याएं हुई। गृहमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। एक तरफ जहां सदन से बाहर कांग्रेस गृहमंत्री और सरकार को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि कवर्धा में लगातार अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले पर एसीबी ईओडब्ल्यू की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कोरबा में आबकारी सहायक आयुक्त के घर छापा। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी की एफआईआर के बाद अब एसीबी और ईओडब्ल्यू रेड की कार्रवाई कर रही है। शराब घोटाले को लेकर रविवार को उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10 से ज्यादा लोगों के घर रेड की कार्रवाई के बाद आज सोमवार को कोरबा में एसीबी की टीम ने छापा मारा। सोमवार को एसीबी की टीम ने कोरबा जिले के आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सौरभ बख्शी के बंगले में छापा मारा है। पूर्व विधायक केशव चंद्रा समेत 3 दिग्गज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ थामेंगे भाजपा का दामन। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई। चुनाव के पहले बसपा के पूर्व विधायक केशव प्रसाद चंद्रा, कांग्रेस नेता व हाईकोर्ट अधिवक्ता कमल किशोर पटेल व सक्ती विधानसभा के आम पार्टी प्रत्याशी अनुभव तिवारी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज भाजपा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम के जनदर्शन में उमड़ा जनसैलाब। अरुण साव ने बोले, सभी की समस्याओं का करेंगे निराकरण। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार लगातार राज्य के विकास का काम कर रही है। विकास कार्यों के साथ साथ विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की जनता के जीवन को भी आसान बना रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने निवास कार्यालय में जनदर्शन आयोजन किया, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची। रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल में नर्सेस को रील बनाना पड़ गया भारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल जीकेएल शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 3 नर्सेस को सस्पेंड कर दिया गया। ये तीनों नर्सेस वाई दिस कोलावेरी डी गाने पर रील बना रही थीं। अस्पताल प्रबंधन को जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल इस रील के बारे में सूचना लगी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों नर्सेस को सस्पेंड कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 3 जिलों के कलेक्टर सहित 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी कर दिया। इसमें 3 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। वहीं नायब तहसीलदार के आरोप के बाद गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले की कलेक्टर प्रियंका महोबिया को हटाया गया। उनकी जगह अब लीना कलश मंडावी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। न्योता भोज में आज शामिल होंगे कलेक्टर। जन्मदिन श्रम आयुक्त पर दे रही बच्चों को भोज। कलेक्टर अवनीश शरण आज मंगलवार को चिंगराजपारा स्कूल में आयोजित न्योता भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे। सहायक आयुक्त श्रम विभाग ज्योति मिश्रा ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में चिंगराजपारा सरकारी स्कूल में बच्चों को न्योता भेज दिया है। बच्चों को नियमित मध्याह्न भोजन के साथ पौष्टिक खीर, पूरी व फल परोसे जाएंगे। कलेक्टर ने सोमवार को टीएल की बैठक में योजना की जानकारी देकर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक लोगों से भी इस योजना में सहभागी बनने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जातियों की मात्रा त्रुटि के कारण नहीं मिल रहा सर्टिफिकेट। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 15वें दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने अरहर, उड़द, मूंग और अन्य दलहन फसलों के लिए केंद्र की जानकारी मांगी। कृषि मंत्री की जगह ब्रजमोहन अग्रवाल ने जवाब दिया कि जो रविशंकर विश्वविद्यालय के इस विभाग के 80% छात्र फेल, छात्रों का फूटा गुस्सा। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में बीबीए के 3रे और 5वें सेमेस्टर का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें 80% विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। यही कारण है कि अब गुस्साए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने परीक्षा में विद्यार्थियों को फेल और एटीकेटी को लेकर सवाल उठाया है। वहीं पुनर्मूल्यांकन के लिए एनएसयूआई ने प्रदर्शन कर कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। महासमुंद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशीली दवा बेचने वाले 2 तस्करों को घेर कर पकड़ा। शहर के विभिन्न क्षेत्र में लगातार प्रतिबंधित नशीली ड्रग्स कैप्सूल व इंजेक्शन का अवैध व्यापार जारी है। पुलिस को इसकी सूचना लगातार मिल रही है, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बीते दिन पुलिस को सूचना मिली थी कि कफ सिरप व नशीले कैप्सूल, इंजेक्शन आदि दवाइयां अन्य राज्यों से लाकर भारी मात्रा में महासमुंद जिला व आसपास के जिलों में खपाया जा रहा है। रविवार को इस पर मुखबिर से ठिकाने की सूचना मिली। छत्तीसगढ़ में पैरा गोबर घोटाला, जांच करेगी विधानसभा की समिति। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में सोमवार को गोबर और पैरा घोटाले पर हंगामा हुआ। कांग्रेस शासनकाल में गोबर खरीदी और दान में मिले पैरा के परिवहन में हुए करोड़ों के खर्च पर विधायक अजय चंद्राकर और लता उसेंडी ने सवाल उठाया। बड़ी गड़बड़ी के आरोप भी लगे।